एक्वेरियस बुर्ज तालु एक्वेरियंस, ये जो महीना है अप्रैल का महीना, ये एक्सपेंशन का महीना है। अप्रैल का महीना आइडियाज़ का महीना है। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे, तो अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नेटवर्किंग करना होती है, नए लोगों से मिलना होता है, सफ़र करना पड़ता है, अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है, या नए नए लोगों के साथ आपके राबते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना एक बहुत खूबसूरत महीना रहेगा। अगर आप मीडिया में हैं, कुछ लिखने पढ़ने का काम करते हैं, राइटर हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये जो टाइम है, इस अरसे में अप्रैल के महीने में आप लोगों को बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके कामों में बहुत तेज़ी आएगी, एक बड़ा अरूज आपको देखने को मिलेगा। 17 अप्रैल के बाद आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कोई ऐसा आपका काम हो सकता है कि जिस काम का इंतज़ार या जिस कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं। 26 अप्रैल का दिन वैसे भी आप लोगों के लिए एक तारीखी दिन रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों की इनकम को बढ़ाएगा। आमदन के ज़राए बेहतर होंगे, बल्कि आमदन के ज़राए ना सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि जदीद भी होंगे। आप कुछ गैर रवायती तरीक़ों से पैसा कमाने की तरफ जाएंगे या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल आर्ट या ऑनलाइन जुड़ा हुआ कोई भी काम। ऐसे कामों की तरफ आप लोग जा सकते हैं। कुछ जो ट्रेडिशनल काम नहीं है, जो रवायती जॉब या बिजनेस नहीं है, दुकानदारी नहीं है, ऐसे कामों से हट के जो गैर रवायती काम है, वहाँ से आप लोगों को कोई पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे कामों की तरफ आप जाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। रिश्तों को अगर हम देखें तो रोमांटिक जो लाइफ है उसके अंदर दिलचस्पी भी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एक हिजान भी रहेगा। मतलब आपको थोड़ी परेशानी भी रहेगी, लेकिन एक सस्पेंस वाली बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी चलती रहेगी। और ये 24 अप्रैल तक अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन ताल्लुक बड़ा खूबसूरत रहेगा। आपको मज़ा भी आएगा, दिलचस्पी रहेगी। तो आप अपने पार्टनर के साथ एक जिसे कहते हैं ना कि लुकन मिटी वाला खेल खेलते रहेंगे, हाइड एंड सीक चलता रहेगा। 24 अप्रैल के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है कि जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, या आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, आपके सोचने का अंदाज बदल सकता है, क्योंकि उसका सोचने का अंदाज थोड़ा आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए उसके अंदर अट्रैक्शन भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे जो सिंगल एक्विश लोग हैं, उनके लिए ये पहली नज़र की मोहब्बत वाला वक्त हो सकता है। तो नए रिश्ते बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, नई मोहब्बतें होती हुई नज़र आ रही हैं। और वैसे भी जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए भी मिड अप्रैल के बाद, यानी कि 15 अप्रैल के बाद आप अपने रिश्तों के अंदर, अपने ताल्लुकात के अंदर एक नयापन देखेंगे, एक नई एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब भी आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। हो सकता है आप दोनों मिलकर मियाँ बीवी किसी सैर व तफरीह का प्लान बनाएं, तो दूरियां भी ख़त्म होंगी, आपकी गुफ्तगू के अंदर दिलकशी भी आएगी, दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे, उनके लिए ये अपनी ही टीम को लीड करने का एक नया मौका भी मिल सकता है। आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे, मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले ले सकते हैं, और ये जो मुश्किल वक्त में फैसले आप लेंगे, ये आपके लिए प्रमोशन भी लेकर आएंगे। सफ़र के हवाले से ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत एक्टिव रहेंगे। कई छोटे बड़े सफ़र आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन करियर के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नए लोग मिलेंगे, आप लोग सोशलाइजिंग कर सकेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है, वहाँ से मामलात बेहतर होंगे। अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोई खुशखबरी आने के इम्कानात रहेंगे, क्योंकि वीज़ा लगने के इम्कानात 90% से ज़्यादा रहेंगे।
13 अप्रैल का दिन थोड़ा आपको मोहतात रहने वाला दिन होगा, भारी हो सकता है, क्योंकि इस दिन में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, आप किसी सियासत का शिकार हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ, किसी पड़ोसी के साथ किसी मामले पर कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है, या आपके सामने कोई बातें तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है और आप कुछ और समझ सकते हैं लेकिन सूरत हाल कुछ और होगी। तो यूं कहें कि बात आप तक पहुंचते पहुंचते कुछ और की और ही बन सकती है। और वैसे भी 13 अप्रैल को आपको कोई भी नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जिन्हें सांस के हवाले से मसला रहता है उन्हें मोहतात रहना है, क्योंकि सांस की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें तो इस अरसे में थोड़ी ज्यादा केयर करना चाहिए। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंस लेके आ रहा है, खुद मुख्तारी, पैसा। अब देखिए, सबसे पहले पैसे कारोबार की हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो हाउस ऑफ फाइनेंस है, जो दूसरा घर है, वहां पे मार्स और मरकरी की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है अप्रैल के महीने में, और ये आपको पैसा कमाने के लिए बहुत एक्टिव भी रखेंगे। मार्स वैसे भी बड़ी एनर्जी का प्लेनेट है, एक जोश जज्बा लेके आता है। तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के अंदर वैसे भी एक जोश रहेगा, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोग थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं, जल्दबाजी में फैसले करेंगे, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहेंगे, तो एक जोश जज्बा आपके अंदर रहेगा। 17 अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए कोई नया सोर्स भी बन सकता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई एक अच्छी बेहतर जॉब आपको ऑफर हो सकती है, या फिर अगर आप खुद से किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई एक नया बिजनेस प्रपोजल आपको अट्रैक्ट कर सकता है, किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं, कोई आमदन का नया जरिया पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार के लिए अगर हम बात करें तो कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, नई इन्वेस्टमेंट आएगी। अब वैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट रंग लाएगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो आपको किसी ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है अप्रैल के महीने में कि जहां से आपको तवक्को नहीं थी, गैर मतवक्के जगह से पैसा आ सकता है। अब वो पैसा को लॉटरी भी हो सकती है, वरासती जायदाद में से हिस्सा भी हो सकता है, या फिर अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और भूल गए थे तो वो पैसा आपको वापस कर सकता है, तो कोई पैसा आ सकता है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल इल्म रखते हैं तो आप लोगों की कदर कीमत में इजाफा होगा, आपको एक नई पहचान भी मिलेगी, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। 26 अप्रैल को आप लोगों की जो फोर्थ हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा, तो आपके घर पर आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। 26 अप्रैल के बाद आप कोई रेनोवेशन कर सकते हैं, घर को बेहतर बना सकते हैं, घर पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो घर पर आप पैसा खर्च करेंगे ये अच्छा ही होगा, आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। मोहब्बत के लिए आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, खासतौर पर 13 अप्रैल तक तो आप लोगों को मोहतात रहना होगा, क्योंकि 13 अप्रैल तक आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, इंतहाई ज़्यादा जज्बातियत रहेगी, आप हर चीज़ को दिल से सोचेंगे, और ये वक्त थोड़ा पुरइसरार भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त में आप किसी ऐसे इंसान के शहर में गिरफ्तार हो सकते हैं जो बज़ाहिर वैसा नहीं होगा जैसा आप उसे समझ रहे होंगे। तो ये एक ख्वाब की सी सूरत हाल रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब वो ख्वाब टूटेगा तो आपको परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए आपने एवं किसी की बातों में आकर या किसी की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होना, क्योंकि आगे चलकर वो ख्वाब टूट भी जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं
उनके लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई एसेट खरीदने के बारे में सोचेंगे या कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोचेंगे। ऐसी डिस्कशंस आप लोगों की रह सकती हैं। और वैसे भी ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आएगी, सच्चाई भी रहेगी, शफाफियत भी रहेगी। 20 अप्रैल के बाद हालात के अंदर वैसे भी एक ठहराव आ जाएगा। जो शुरू में जैसे मैंने बताया कि एक जज्बातियत रहेगी, वो अब ख़त्म हो जाएगी 20 अप्रैल के बाद। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक जज्बाती सुकून भी आ जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में कोई इजाफा हो सकता है, पैसा तो आप लोगों के पास आएगा, कोई बोनस भी मिल सकता है। आप लोगों के काम की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो इसलिए आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी खामोश हो जाएंगे। जो लोग किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, काम स्लो रहेंगे, सुस्त रवि के शिकार रहेंगे। लेकिन 24 अप्रैल के बाद रुकावटें कुछ हटेंगी, लेकिन उससे पहले तो नहीं। इसके अलावा मई का महीना आप लोगों के लिए आगाज में भी बहुत अच्छा रहेगा सफ़र के हवाले से, लेकिन अप्रैल पूरा ही 24 अप्रैल तक तो काम बहुत स्लो है। 13 अप्रैल का दिन आप लोगों के लिए मोहतात रहने का दिन होगा, क्योंकि इस दिन कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पानी का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या पैसों के हवाले से कोई धोखा फ्रॉड हो सकता है। जैसे आजकल अक्सर फ्रॉड कॉल आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं कि आप हमें ये OTP नंबर दे दें। तो ऐसे कोई आपने किसी के साथ OTP नंबर शेयर नहीं करना, या अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अपनी आंखें खुली रखनी है। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। तो ये कुछ एहतियातें भी हैं। बाकी ओवरऑल महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा महीना रहेगा। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।